निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करिए। निम्नलिखित जो समीकरण है आपको किस विधि से हल करना है? आव्यूह विधि से। तो देखिए यहाँ पर समीकरण दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो आव्यूह विधि से हर एक समीकरण को हल करना है। तो पहला हम लोग इसका ले रहे हैं, तो यहाँ पर है x माइनस वाई, इसके बाद है प्लस 2z बराबर है 3। इक्वेशन नंबर क्या है? फर्स्ट। इसके बाद दूसरा है x प्लस 2y प्लस 3z इजिकल टू क्या है? 5। इक्वेशन नंबर क्या है? सेकेंड। तीसरा है आपका 3x माइनस 4y, इसके बाद है माइनस 5z इजिकल टू आपका क्या है? माइनस 5z इजिकल टू 13। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना? थर्ड। तो ये 3 समीकरण यहाँ पे बना हुआ है। थोड़ा आप लोग भी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना, उससे मिला लीजिएगा, कहीं मुझसे जो है कि लिखने में गलत नहीं ना हो जाए, ठीक है। बस ये आप मिलाते चलेंगे, बाकी सब प्रोसेस जो है आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आप जो है इसके बाद शेष जो भी प्रश्न है आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आव्यूह विधि से हल करने के लिए देखिए एक सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। आव्यूह विधि से हल करने के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र होता क्या है? सूत्र होता है x इजिकल टू a का पावर इनवर्स, यानी a इनवर्स इंटू क्या होता है? b। ये आपका सूत्र होता है। यानी कि आव्यूह विधि से x y का जो मान पूछ रहा है, यहाँ पर आव्यूह विधि से हल करने के लिए जब कह रहा है तो x y का आपको हमेशा मान निकालना है और आव्यूह विधि से निकालना है। तो आव्यूह विधि ये होती है कि x इजिकल टू होता है a इनवर्स इंटू क्या? b। जो आपका ये 3 समीकरण दिया हुआ है ना, इस 3 समीकरण से आपका a आव्यूह बनता है, इसके बाद x आव्यूह बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा? b आव्यूह। तो यहाँ पर x y x का आव्यूह जो आपका होगा x बराबर होगा a इनवर्स इंटू क्या होगा? b। ठीक है। देखिए इस समीकरण से किस तरह से आपका जो है कि x और b का मान निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। अगर आव्यूह विधि से नहीं कहता कि आव्यूह विधि से मत हल करिए, यानी कि आव्यूह विधि से हल नहीं करना है, केवल आपसे ये कहता कि 3 समीकरण आपके दिए गए हैं और आपको कहता कि x y का मान निकालिए। यदि आव्यूह विधि से नहीं कहता तो आप x y का मान जो है कि जिस तरह से हम 2 समीकरण या 3 समीकरण हल करके x y का मान निकालते हैं विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि से आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो आव्यूह विधि से यदि नहीं कहता है कि आव्यूह विधि से हल यदि ये नहीं कहता है कि आव्यूह विधि से हल करिए, तो यदि उसमें आव्यूह विधि नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब कि x y का मान जो है आप जो है विलोपन विधि द्वारा जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। x y का मान आप विलोपन विधि द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये आपका थर्ड सेमेस्टर है ना, इसमें आपको इस तरह से आपको निकालने के लिए नहीं देगा। आपसे केवल ये कहेगा कि आप जो है x y का मान निकालिए, वो भी किस विधि से? आव्यूह विधि से। ठीक है। आव्यूह विधि से यदि नहीं कहता है तब हम लोग आसानी से जो है विलोपन विधि से निकाल सकते हैं, तो आपका इजी होता है। तो विलोपन विधि पे जो है कि हम जो है कि लास्ट वाला जो सवाल है उसको विलोपन विधि पे हम बता देंगे। लास्ट वाला सवाल जो है विलोपन विधि पे हम बता देंगे, ताकि विलोपन विधि भी आप याद रखिए और जो कि आव्यूह विधि भी आप आसानी से याद रखिएगा, ठीक ना। इसलिए मैं दोनों विधि बता दूंगा, ताकि आपसे यदि एग्जाम में ये कहे कि समीकरण आपका 3 समीकरण दे दे और कहेगा कि x y का मान केवल निकालिए, तो आप जो है आव्यूह विधि नहीं हल करेंगे, आसानी से जो है कि विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो 6वें प्रश्न को जो है कि हम लोग विलोपन विधि द्वारा से हल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम उसको भी समझाएंगे। समझ में आया? चलिए तो अब देखिए यहाँ पर a आव्यूह हम लोग का किस तरह से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ समझाएंगे। पहले बनेगा a आव्यूह। तो a आव्यूह जब बनता है ना, तो जो x का गुणांक होगा वो C1 में, तो x का गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है और ये वाला है 3। इसके बाद y का गुणांक C2 बनेगा, तो -1, 2 और -4। इसके बाद z का गुणांक आपका है 2, 3 और क्या? -5। ठीक है। इसके बाद आपका b आव्यूह बनेगा, तो b आव्यूह इजिकल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए b आव्यूह कौन बनेगा? जो बराबर के बाद x y z को छोड़ करके जो केवल अंक में मान होगा वो आपका बनेगा b आव्यूह। यानी कि बराबर के बाद है 3, इसके बाद है 5, इसके बाद क्या है? -13। और हाँ, हमेशा b आव्यूह आप बनाइएगा तो जो अंक केवल अचर राशि जो है कि इधर होगी तो आपको उधर लेकर जाना है, यानी कि अंक को हमेशा बराबर के बाद यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ आपको रखना पड़ेगा। और x का जो मान है x बराबर आपका आ जाएगा, कैपिटल X बराबर होता है x y और क्या होता है? z। तीनों चीज़ आपको आसानी से निकाल लिए। तो जब तीनों आसानी से जब निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले सारणी में लिखेंगे। तो सारणी में इसको लिख लेते हैं। तो सारणी a इक्वल टू हो जाएगा 1, 1, 3, इसके बाद -1, 2 और -4, इसके बाद 2, 3 और -5। इसके बाद इसका सारणी मान निकालेंगे। तो सारणी a का जब मान निकालेंगे तो किस तरह से निकलेगा? विस्तार द्वारा हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर नीचे से हम निकाल लेते हैं। तो सारणी a का जब मान निकालेंगे तो देखिए ये आपका R1 होता है,
तो R1 से हम लोग विस्तार करेंगे तो यह हो जाएगा 1 कोष्टक में, ये छूटेगा ये छूटेगा, 5 दूनी के हो जाएगा -10, 4 3 12 -12 होगा, लेकिन सूत्र में हमेशा माइनस होता है तो प्लस यह हो जाएगा 12, प्लस माइनस आपका -5 हो जाएगा +1 कोष्टक में, ये छूटेगा तो 1 5 5 -5 और 3 3 लिखे 9 -9, फिर आपका 2 आ जाएगा तो प्लस ये हो जाएगा 2 कोष्टक में, ये छूटेगा 4 एकम 4 -4 -3 दूनी के 6, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए ये घटेगा तो आपका 2 हो जाएगा, 2 में से 1 में गुणा करेंगे तो 2 प्लस ये हो जाएगा 9 5 14 -14 होगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आपका 14 प्लस 6 4 10 -10 होगा और गुणा करेंगे 10 दूनी के 20 माइनस क्या हो जाएगा 20 इजकल टू जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 20 और 14 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 34 और इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -32, चूँकि नॉट इजकल टू 0 यानी कि -32 जो है 0 के बराबर यहाँ पे नहीं है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पर मैं देख लूँ भाई कटा तो नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि कभी कभी कट भी जाता है और कट जाता है तो फिर से आपको उसे बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया। तो जिस तरह से ये पहले क्वेश्चन में चल रहा है ना, दूसरे क्वेश्चन में भी इसी तरह से हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 के बराबर जब नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः इसका व्युत्क्रम आव्यूह होगा, इसका व्युत्क्रम आव्यूह होगा, व्युत्क्रम आव्यूह होगा, अतः इसका क्या होगा व्युत्क्रम आव्यूह होगा। तो व्युत्क्रम आव्यूह के लिए हम लोग निकालेंगे सहखंड। अब किस पे आएंगे हम लोग सहखंड के लिए, तो हम लोग निकालेंगे सहखंड, सह क्या निकालेंगे खंड, यानी कि AIJ आपका सूत्र होता है AIJ इक्वल टू होता है -1 के सर पे I प्लस होता है J इंटू MI क्या होता है J, यानी MIJ होता है, ये सूत्र होता है। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, निकालेंगे A11, तो A11 इक्वल टू हो जाएगा देखिए -1 के सर पे 1 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू M11, देखिए M11 M12 M13 जो बचता है वो आपका जो है कि निकलता है M11 का मान, तो M11 इसको मान सकते हैं। तो अभी M11 की बात करें तो अब ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 5 दूनी के 10 यानी कि हो जाएगा -10 और 4 3 12 यानी कि हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 10 घटा 2 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 से 2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या 2। इसके बाद आप निकालेंगे A12 तो इक्वल टू हो जाएगा -1 के सर पे हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा इंटू कोष्टक में ये छूटेगा ये छूटेगा, 1 5 5 -5 हो जाएगा और -3 दिल्ली के क्या हो जाएगा 9, देखिए 9 5 14 -14 और -1 का 3 बार गुणा -1 होता है और ये -14 हो रहा है, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस आपका 14। अब यहाँ पर A13 इक्वल टू हो जाएगा -1 के सर पे हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा। अब देखिए 13 ये है ये छूटेगा, ये 4 एकम 4 -4 हो जाएगा और -3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो 6 4 10 -10, अब -1 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो -10 से 1 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -10, यानी कि 2 14 और -10 यहाँ पे निकल कर आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 11 12 13 निकल गया। अभी हम लोग को बचा हुआ है 21 22 वाला भी, चलिए यहाँ पर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई हमको यहाँ पे स्पेस चाहिए। स्पेस हम लोग ज़्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग को ज़्यादा कई चीज़ें निकालना पड़ेगा, तो इसमें टाइम भी आपका लगता है। तो यहाँ पर 11 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। इसके बाद A21 से शुरू करेंगे तो यह हो जाएगा -1 के सर पे हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा इंटू 21 वाला हाई छूटेगा और हाई, तो 5 एकम 5 तो यह हो जाएगा केवल 5 हो जाएगा प्लस में, इसके बाद बीच में माइनस लगता है 4 दूनी के 8 -8 तो -5 हो जाएगा +8, तो -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा और 8 5 13 यानी कि टोटल हो जाएगा ये -13। इसके बाद A22 हम लोग निकालेंगे तो यह हो जाएगा -1 के सर पे हो जाएगा 2 और 2 4, 22 वाला देखिए 22 वाला हाई है तो ये छूटेगा और ये 1 5 है -5 हो जाएगा। इसके बाद 3 दूनी के 6 -6, ये हो जाएगा 6 5 11 -11 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -11। इसके बाद A आपका 23 इक्वल टू हो जाएगा -1 के सर पे 3 2 हो जाएगा 5 कोष्टक में। अब देखिए 21 22 23 ये छूटेगा और ये 1 4 4 ये हो जाएगा -4, इसके बाद बीच में माइनस लगता है 3 एकम 3 -3 आया तो ये हो जाएगा +3 इक्वल टू -1 का 5 बार गुणा -1 हो जाएगा और 4 में से 3 घटा -1 और -1 से -1 में यह हो जाएगा केवल आपका 1, यानी कि -13 -11 और 1, तो -13 -11 और 1। इसके बाद 31 की बात की जाए 31 इक्वल टू हो जाएगा -1 का। देखो अगर आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा जूम कर लीजिए या
मैं बोल रहा हूँ तो उसको सुन करके आप नोट करिए, ठीक ना, क्योंकि ये छोटा छोटा लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमको स्पेस ज़्यादा चाहिए, ठीक ना, इसीलिए छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। तो यह हो जाएगा 3 एक हो जाएगा 4, कोष्टक में आ जाएगी 31, ये आपका 31 वाला है तो -3 हो जाएगा, -3, और इससे करेंगे 2 दूनी के 4, -4। देखिए तो यह हो जाएगा 4 3 7, -7 हो जाएगा, और 4 घात है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 7। -1 का 4 बार गुणा करेंगे तो +1 होता है, और इसको जोड़ेंगे 4 3 7 हो जाएगा -7, और -7 से 1 में गुणा करेंगे तो -7। इसके बाद A32 की बात की जाए तो -1 के सर पे कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, कोष्टक में। अब ये छूटेगा और ये 1 3 है 3, 1 2 है 2, यानी कि 3 - 2 हो जाएगा इक्वल टू -1 का 5 बार गुणा -1 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1, और 1 से -1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1। इसके बाद A33 इक्वल टू -1 के सर पे हो जाएगा 3 3 6, कोष्टक में। ये छूटेगा और ये छूटेगा, 1 2 है 2, बीच में माइनस हमेशा लगता है, 1 से -1 में -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -1 + 1, और 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, यानी कि -7 -1 और 3 यहाँ पर निकल कर आ गए, -7 -1 और 3। अब बताइए यहाँ पर तो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब हम लोग आते हैं इस पे, इस प्रोसेस पे आते हैं। सूत्र है A इनवर्स, यानी कि यहाँ पर सूत्र के अनुसार लेंगे तो यह हो जाएगा x y और z इक्वल टू आपका हो जाएगा, सारणी A होता है, A इनवर्स बराबर होता है 1/, सारणी A इंटू, आपको पता है कि ADJ एडजॉइंट क्या होता है A, ये A इनवर्स का सूत्र होता है। हम लोग देखिए व्युत्क्रम हम लोग अभी निकाले हैं कि A इनवर्स बराबर होता है 1/, सारणी A इंटू एडजॉइंट आपका क्या होता है A। तो यहाँ पर जो है इस एक्स वाई के मान यानी अभी विधि से हल करेंगे तो उसमें A इनवर्स आपका आता है। तो A इनवर्स की कंडीशन के लिए हमको जो है कि A इनवर्स के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा, ताकि इसीलिए जो है कि एडजॉइंट यहाँ पर हम लोग निकालें, सखंड निकाले हैं ताकि हम लोग एडजॉइंट आसानी से बना लें। इसके बाद आपका हो जाएगा क्या B, तो यहाँ पर आपको का जो है कि एक्स वाई जेड, ये आपको हो जाएगा एक्स वाई और ये आपको हो जाएगा जेड इक्वल टू 1 में सारणी A का मान कितना है, सारणी A का मान है -32 आपका है। इसके बाद जब एडजॉइंट आप बनाएंगे ना तो वो कहाँ से चला है, यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 14, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -10। अब यहाँ पर हो जाएगा -13, इसके बाद हो जाएगा -11, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा क्या 1, इसके बाद आपका -7 आ जाएगा, इसके बाद -1 आ जाएगा, इसके बाद 3 है तो 3। आपको पता है ना एडजॉइंट कैसे बनाया जाता है, पूरा डिटेल से हम लोग वीडियो पढ़े हैं, प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग डिटेल से करते ही आते हैं। इसके बाद B वाला अभी कौन है, B वाला हाई रखेंगे 3 5 और ये आपका हो जाएगा -13। अब चलिए तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा 1 में -32। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखिए जब इनका इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग पकड़ करके इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5, ठीक है। अब देखिए गुणा करिए तो 3 दूनी के क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6, -13 पचे हो जाएगा 65, इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 तरीके 21 को 1 हासिल 2, 7 1 7 2 9 13 7 91। अब फिर 14 14 3 42, फिर माइनस से हो जाएगा 11 पचे 55, और ये हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा 13, फिर इसमें 10 3 30, प्लस आपका हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा 13 3 39, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए तो आपका आया हुआ है 6 - 65 + 91, 42 - 55, इसके बाद +13, इसके बाद आया हुआ है -30 + 5 और इसके बाद 39, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई और जेड का जब मान निकाला जा रहा है तो यह हो जाएगा 1 में -32। अब टोटल जब इसको हल करेंगे और इसको, अब तो यहाँ पर आप जोड़ घटाना आपको पता ही होगा, तो टोटल हो जाएगा 32 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना 64। आप लोग इसको जोड़ कर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब देखिए जब 1 -32 से इसमें गुणा करें 32 से 32 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -1, और 1 -32 से जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है। अब 1 -32 64 में गुणा करेंगे तो 32 दूनी का होता है 64, माइनस है तो माइनस हो जाएगा क्या 2। जब यहाँ पर तुलना करके निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1, y बराबर हो जाएगा 0 और z बराबर हो जाएगा क्या -2। तो ये जो आपका मान निकला हुआ है
यहाँ पर जो है आपका फाइनल आंसर जो है कि निकल कर आ गया। यानी कि x बराबर जो है -1 निकला, y बराबर z निकला, और y बराबर 0 निकला, और z बराबर आपका हो गया कितना, सॉरी यहाँ पर -64 है, क्योंकि ये जोड़ेंगे तो आपको बड़ा हो जाएगा ना, -64। तो यहाँ पर -64 है तो -2 हमने लिखा हुआ है, माइनस क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, यहाँ पर x बराबर -1, y बराबर 0 आया, z बराबर आपका 2 आया। ठीक है, देख रहे हैं ना किस तरह से सॉल्व किया गया है। देखिए, अगर इनवर्स वाली वीडियो आप देखे होंगे, ए इनवर्स निकालने का तरीका आपको पता होगा, तो करना कुछ नहीं है, ए बी और एक्स अवयव आपको बनाना है, इसके बाद सारणी का मान निकालना है, इसके बाद सहखंड आपको निकालना है, और सहखंड से बनता है एडजॉइंट। तो हम लोग इस सूत्र में बस एडजॉइंट रख करके ये बी वाले से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मान आएगा ये आपके सारणी के मान से उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर निकल कर आ गया। ये आपका प्रश्न नंबर जो है 36 का पहला रहा। इसी तरह से हम आपको बताएंगे 36 के दूसरे में भी। ठीक है, तो 36 के दूसरे में हम क्या करते हैं, देखिए पहले तो हम इसको सारणी को लिख लेंगे, ए वाला बी वाला एक्स वाला भी अभी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि लिखने में इसको तो टाइम लगता है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसको पहले मैं नोट कर लूँगा। इसके बाद सारणी का मान निकालने का तरीका बता दूंगा आपको, और ये सब चीज़ें आपको निकाल कर बता दूँगा। तो इसको और सारणी में जो है कि मान हम लिख ले रहे हैं पहले, ताकि हमको समझाने में आसानी रहे, ज़्यादा टाइम आपका ना लगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से आप ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। क्वालिटी यदि दिख नहीं रही है तो क्वालिटी को थोड़ा आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद जो है क्वालिटी को आप ज़्यादा बढ़ा करके इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 36 का एक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरे की तरफ चलते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला सवाल हम लेकर आ गए हैं, दूसरा सवाल यहाँ पे क्या क्या नोट करते हैं। देखिए, हम समीकरण को लिखे हैं, ए अवयव बना दिए हैं जिस तरह से बनाया गया है, बी अवयव भी हम बना दिए हैं, एक्स का मान भी रखा गया है, और ये सारणी में मान भी रखा गया है। तो यदि इसको मैं पहले भी रख दिया हूँ तो कुछ टाइम जो है कि हम लोग का बच जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो आप रख ही लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं सारणी का विस्तार, वो भी किससे करेंगे, हम लोग R1 से हम लोग सारणी का विस्तार करेंगे। किसका विस्तार, सारणी का विस्तार R1 से। तो जब R1 से हम लोग सारणी का विस्तार करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सारणी ए इजिकल टू R1 से लिखेंगे तो 1 होगा कोष्टक में, ये छूटेगा ये, यानी एक एकम 1 प्लस 1 हो जाएगा। बीच में हमेशा माइनस होता है, एक एकम 1। इसके बाद बीच में सूत्र क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस। सूत्र आपको बताया गया था कि नहीं, बताया गया था, जरूर बताया गया था, क्योंकि बिना बताए हुए हम आपको सवाल बताते नहीं हैं। ठीक है, तो प्लस हो गया, इसके बाद माइनस आता है तो माइनस इसका है, माइनस माइनस हो जाएगा +2 कोष्टक में, ये छूटेगा ये, 2 एकम 2 -2, 3 एकम 3 -3। इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, 3 कोष्टक में, ये छूटेगा ये, 1 2 2 हो जाएगा। इसके बाद -3 एकम 3। देखिए 3 एकम 3 -3 हो रहा है, और सूत्र में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1 में से 1 हटा 0, टोटल 0 हो जा रहा है, प्लस 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -5 प्लस, देखिए 3 2 6, यानी कि 3 गुणे क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18, यानी 5 दूनी का हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा +6 3 18 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 8। ये गलत हो रहा है क्या कहीं, भैया कहीं ना कहीं गलत जरूर हो रहा है, कहीं ना कहीं जो गलत जरूर हो रहा है। इतना तो आ नहीं सकता है, इतना तो आ नहीं सकता है। गलत हम लोग कहाँ पे किए, ये हम लोग सारणी का मान ही रखने में गलत किए। ये +2 है तो हमने माइनस रखे, हम भी कहीं कैसे जो है कि आ रहा है, ये हम सॉल्व किए तो कुछ और आ रहा है, यहाँ पर कुछ और, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 10 और प्लस 3 6 18। ये भी आपका लग रहा है गलते हैं, 3 2 5। देखिए भाई कितना गलत हो रहा है, यहाँ पे जोड़ में भी गलत हो जा रहा है। 3 2 5 5 हो जाएगा 15, हम 18 6 कर दिए थे, 3 2 6 कर दिए थे। यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15 इजिकल टू हो जाएगा कितना 25, जो कि 25 का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। तो 25 यदि 0 के बराबर नहीं है तब आपका व्युत्क्रम अवयव निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे अतः व्युत्क्रम अवयव होगा, अतः इसका व्युत्क्रम अवयव होगा। तो अब उस कंडीशन में सहखंड निकालेंगे, तो सहखंड बराबर क्या होगा, सूत्र देखिए, सहखंड यानी कि AIJ। देखिए भाई ये बार बार हम सूत्र रिपीट कर रहे हैं, कई बार ये आ चुका है, तो ये सब चीज़ें तो अब तो आज आपको आ जानी चाहिए, ठीक है, इंटू MIJ ये सूत्र आपका होता है। ठीक है, तो चलिए सूत्र होता है तो मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा मैं ऊपर कर दूँ ताकि बड़ा बड़ा हम लोग लिख सके ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर निकल जाएगा क्या, A11 निकालेंगे,
पहले निकालेंगे भैया A11 बराबर हो जाएगा -1 के सर पे हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 2 और M11, तो M11 हाई है, हाई छूटेगा हाई, 1 कम 1 यानी कि यह हो जाएगा 1 माइनस 1 कम 1, 1 में से 1 घटा 0 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसके बाद A12 निकालेंगे तो -1 के सर पे हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा 12 वाला, ये छूटेगा, ये 2 एकम 2 -2 बीच में -3 एकम 3, तो ये देखिए 3 2 5 -5 हुआ और -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा और -5 से -1 में करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 5। इसके बाद ए आपका हो जाएगा कितना 13, तो ये हो जाएगा -1 के सर पे 3 1 4 हो जाएगा, कोष्टक में आ जाइए 13 वाला हाई, हाई छूटेगा हाई, 2 एकम 2 यानी कि हो जाएगा 2 -3 एकम 3, -3 हो रहा है यानी कि ये हो जाएगा +3, तो 4 3 हो जाएगा 7 और गुणा करेंगे टोटल हो जाएगा 7। ठीक है ना। अब देखिए ए आप निकालेंगे 21, क्या निकलेगा A21 बराबर हो जाएगा -1 के सर पे हो जाएगा 2 1 3 A21, ये छूटेगा ये, तो 2 एकम 2 यानी कि हो जाएगा -2 बीच में -3 एकम 3, तो 3 2 5 -5 यहाँ पर इसका करेंगे वह इस क्यू तो माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस कितना 5। ठीक है ना। इसके बाद A22 निकाल लीजिए या A22 उधर भी आप निकाल सकते हैं, चलो इधर ही निकाल देते हैं, इधर ही हम निकाल देते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा, अब थोड़ा बड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा। चलिए तो यहाँ पर निकालेंगे A22 इजिकल टू हो जाएगा -1 के सर पे हो जाएगा 2 2 4 22 निकाले, ये 21 हो गया 22, ये छूटेगा ये 1 एकम 1 -1 हो जाएगा, बीच में -3 3 के क्या होता है 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 1 10 -10 होगा, -1 का 4 बार गुणा +1 होता है, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा -10। इसके बाद A23 -1 के सर पे हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, कोष्टक में आ जाइए कौन गए 21 22 23, ये है ना, ये छूटेगा और ये छूटेगा, 1 एकम 1 3 दूनी के 6 यानी 1 माइनस हो जाएगा 6 इजिकल टू -5 होगा, ये भी माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा +5। A31 हो जाएगा -1 के सर पे हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा 4 31 वाला मान, ये छूटेगा ये 2 एकम 2 -3 एकम 3 -3 यानी कि हो जाएगा +3, 3 2 5 और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 5। ये आपका हो जाएगा 32 इजिकल टू -1 के सर पे हो जाएगा 3 2 5 कोष्टक में, ये छूटेगा ये छूटेगा, 1 एकम 1 और 3 दूनी के 6 यानी कि 1 माइनस हो जाएगा 6 बराबर -6 में से 1 घटाएंगे यानी कि 6 में से 1 घटाएंगे तो -5, ये भी माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा +5। सही लिख रहे हैं ना, देखिए आप लोग भी भाई मिलाते रहिएगा। तो -1 के सर पे हो जाएगा 3 3 ये हो जाएगा 6 कोष्टक में, तो ये छूटेगा ये छूटेगा, 1 एकम 1 यानी कि -1 बन गया और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 यानी कि -4, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, ये टोटल हो जाएगा -5। अब जो मैं हल किया हूँ ना उससे मिला लेते 0.7, ओहो पहले ही गलत हो गया भाई, ये 7 7 7 7 7 3 2 हो जाता है 5, हमने लिखा हुआ है 7, आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद 5 -10 5 5 5 5 5 इसके बाद माइनस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, फटाक से हम लोग लिखते हैं। इसके बाद यह हो जाएगा x y, इसके बाद z 1/, सारणी ए का मान क्या है आपका है 25, ठीक है। इसके बाद एडजॉइंट बनाएंगे, एडजॉइंट के लिए होगा 0, इसके बाद 5, इसके बाद है आपका 5 प्लस में है, इसके बाद है फिर 5, इसके बाद है आपका -10, इसके बाद है आपका 5, इसके बाद है 5, इसके बाद है 5, इसके बाद है आपका -5 इंटू, चलिए बी वाले आव्यूह को लिखिए, बी वाला आव्यूह है 3 6 और कितना है आपका 4, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x y और z बराबर 1/, में आपका हो जाएगा 25 कोष्टक में। देखिए इससे इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए गुणा करिए भाई, ये हो जाएगा 3 6 और क्या हो जाएगा 4, गुणा करेंगे ना। चलो भाई देख लें पहले कटा तो नहीं है, ये नहीं कि मैं इधर बना रहा हूँ पता चले कि कब का कट गया है तो फिर मेरा मेहनत पूरी डांग। चलिए 3 0 0 हो जाएगा, प्लस 5 6 के 30 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस 5 चौके 20, 5 0 0 प्लस 10 बचे हो जाएगा 50, यानी कि सॉरी इसमें करना है ना 5, सॉरी गड़बड़ कर दिया क्या, ये 0 वाला ठीक है, 5 3 15 होगा, मैं इसी में कर रहा हूँ, नहीं ये तो सही है। तो 5 3 15, 10 6 के 60 माइनस हो जाएगा 60 और 5 चौके क्या हो जाएगा 20 प्लस 20, 5 3 हो जाएगा 15, इसके बाद प्लस
5 छके हो जाएगा 30, इसके बाद ये हो जाएगा माइनस 5 चौके 20। ठीक है, चलिए हल करते हैं हम लोग। इसके बाद हो जाएगा एक्स वाई और जेड बराबर 1 में हो जाएगा 25। देखिए 20 और 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए 20 और 15 कितना है, 20 और 15 आपका हो जाएगा 20 और 15 आपका 35, और 35 में से 60 यदि घटाएंगे तो आपका 35 में से 60 घटेगा कितना हो जाएगा, 35 में से यदि हम घटा दें 60 तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा -25। और देखिए 35 और 45 में से 20 घटेगा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 25। यहाँ पर देख सकते हैं ये 30 और 15 आपका 45 में से 20 घटाएंगे, देखो भाई घटा कर भी देख सकते हो यदि डाउट हो तो आप लोगों को। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई और जेड इजिकल टू 1/25 से गुणा करेंगे तो 50/25, 25 दूनी के 50, यानी कि यह हो जाएगा 2, 25 से कम 25 -1, 25 से कम 25 यहाँ पर हो जाएगा 1। अतः यहाँ पे मान क्या क्या आ गया, यक्स बराबर, अतः आपका आ गया निकल करके यक्स बराबर 2, वाई बराबर -1 और जेड बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो है ये जो है आपका इतना जो है फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेना था। देखिए सारी चीज़ें आपकी वही चली है जिस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 1 में सॉल्व किए हैं। तो अब तो आप लोग कर ही लेंगे, अब तो कोई दिक्कत आपको होगा नहीं कि किस तरह से आपका हो रहा है। इसी के साथ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और देखिए भाई जो भी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग भी ध्यान देंगे, मैं कहाँ पर गलत नोट कर रहा हूँ, क्योंकि लिखने में गलत हो जाता है, यहाँ पर गुणा भी करने में गलत हो जाता है कभी कभी, इसलिए कई सवालों को सॉल्व करके रखना पड़ता है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम चलते हैं इसके तीसरे सवाल की तरफ, और तीसरा सवाल देखते हैं भाई कितना उसका आंसर आ रहा है, तो नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। चलिए, तो इस सवाल में भी आपको उसी तरह से करना है। थोड़ा आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा, मुझसे गुणा करने में कहाँ पे गलत हो रहा है, लिखने में भी कहाँ पे गलत हो रहा है, आप लोग उसको सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें नोट कर लिए हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता भी दिए हैं, तो यहाँ पर फिर पुनः बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 1.5 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, कोष्टक में ये छूटेगा, ये 1 एकम 1, इसके बाद बीच में माइनस होता है 1 2 2, इसके बाद माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि ये सूत्र आपका लिखा गया है R1 के लिए ये चिन्ह चलता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों बचेंगे, तो 2 से -1 में -2, बीच में माइनस होता है 1 2 2। ठीक है, सही लिखे हैं ना, कहीं गलत हो तो आप लोग सही कर लेंगे। 1 कोष्टक में ये छूटेगा, ये 1 2 2, इसके बाद -1 एकम 1, -1 यानी +1। आगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 2 में से 1 घटेगा -1, -1, इसके बाद गुणे यहाँ पर हो जाएगा -4, क्योंकि दोनों माइनस में जुटेगा, और प्लस ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 1 3 इजिकल टू 1 एकम -1, माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा 4, इसके बाद यह हो जाएगा प्लस 1 3 3। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 4 3 7, और 7 में से 1 घटे आपका हो गया 6, यानी कि 6 नॉट इजिकल टू 0। 0 के बराबर तो आया नहीं, जब 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब कि इसका व्युत्क्रम अवयव हम लोग निकाल सकते हैं। तो मिलाते रहिएगा, कहीं साड़ी में कहीं गलत ना हो भाई, मिला लीजिएगा कहीं गलत ना हो। चलिए A11 की शुरुआत करते हैं, तो ये -1 के सर पे हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा M11, ये छूटेगा ये छूटेगा, ये 1 एकम हो जाएगा 1 माइनस 2 एकम 2, तो 2 में से 1 घटेगा -1, और ये हो जाएगा आपका टोटल -1, माइनस क्या हो जाएगा 1। इसके बाद A12 तो -1 के सर पे हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा 12, ये छूटेगा, ये 2 एकम 2 -2, इसके बाद 1 2 2 -2, 2 2 4 -4, -1 का 3 में गुणा -1, तो -4 से -1 में गुणा क्या हो जाएगा 4, 13, -1 के सर पे हो जाएगा 3 1 4 कोष्टक में, ये छूटेगा, और ये 2 एकम 2 -1 हो गया, और माइनस हो जाएगा +1 इजिकल टू 2 1 3, यह हो जाएगा 3, -1 के सर पे हो जाएगा 2 और 1 3 कोष्टक में। तो यहाँ पर 13 वाला आ गया कि सही किए हैं ना, 2 एकम 2, हाँ ठीक है। 13 आप 21 के लिए आएंगे तो ये छूटेगा, और आपका ये छूटेगा, 1 एकम 1,
-1, बीच में माइनस होता है, 1 एकम 1 -1, यानी कि -2 हो जाएगा। और ये -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का 3 बार गुणा माइनस ही होता है, तो यह हो जाएगा -2 से -1 में गुणा हो जाएगा केवल 2। इसके बाद 22 के लिए, ये 22 के लिए तो -1 के सर पे हो जाएगा 2 2 4 कोष्टक में, ये छूटेगा, ये 1 एकम 1 -1 हो जाएगा, और -1 एकम क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू -1 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा केवल -2 हो जाएगा, क्योंकि घात 4 है तो आपका प्लस आएगा। 32 के लिए आए, 23 के लिए आइए, ये छूटेगा और ये छूटेगा, 1 एकम 1 तो -1 का तो एक ही बार कर सकते हैं, 3 2 5 तो -1 आ जाएगा, -1 का 5 बार गुणा -1 हो जाएगा, कोष्टक में ले लीजिए, नहीं है तो थोड़ा आप लोग शॉर्ट भी करते रहिए। तो कौन ले रहे हैं भाई, 23 ले रहे हैं, तो ये छूट रहा है, ये 1 एकम 1 और -1 एकम 1, 1 में से 1 घटा 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। 31 के लिए ये छूटेगा, ये 2 एकम 2 यानी 3 1 4 तो यह हो जाएगा 1 केवल हो जाएगा, 3 1 4 हो रहा है तो 1 हो जाएगा। और 31 के लिए ये छूटेगा, 1 2 2 -1 हो रहा है यानी +1, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 इजिकल टू 3। 32 के लिए ये छूटेगा, ये 2 1 2 2 2 एकम 2 यानी कि यह हो जाएगा 32 3 2 5 यानी कि -1 आ जाएगा। ये छूटेगा, ये 1 2 2 1 2 2 यानी कि 2 -2 तो 2 में से 2 घटा 0, टोटल 0 आ रहा है। 33 के लिए आ जाओ, ये 33 वाला है, ये है 1 एकम 1 -1 हो जाएगा, तो देखिए 3 3 6 हो जाएगा, तो यानी कि केवल 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 का 6 बार गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये छूटेगा, ये 1 2 1 एकम 1 -1 और 2 एकम 2 यानी कि हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -1 -2 यानी कि -3 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3। इतना निकाल लिए ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो 1 में हो जाएगा, कहीं गलत हो तो आप लोग सही कर लेंगे, लेकिन फिर मेरा आंसर नहीं मिलेगा तो मैं इसको मिलाऊंगा कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुआ है। तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद एडजॉइंट बनाएंगे, तो एडजॉइंट के लिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एडजॉइंट के लिए आपका हो जाएगा -1, इसके बाद 4 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 3, इसके बाद 2 -2, इसके बाद 0, इसके बाद 3 0, इसके बाद हो जाएगा -3, इसके बाद बी वाला व्यू यह है 6 और 0, ठीक है। चलिए, तो 1 ये हो जाएगा 6, इनका पहले मल्टीप्लाई हम लोग करा लें। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो 6 6 और ये हो जाएगा 0। चलिए गुणा कराते हैं हम लोग, तो 1 6 6 -6 प्लस 6 दूनी के 12 प्लस 0, ठीक है। 4 6 24, इसके बाद 6 दूनी के 12 माइनस आपका हो जाएगा 12, इसके बाद यह हो जाएगा +0। अब इसमें आइए, तो 3 6 18, इसके बाद यह हो जाएगा 0, आप प्लस ये माइनस ये हो जाएगा 0। मल्टीप्लाई आप अच्छे से करेंगे ना तो आपको कभी गलती नहीं होगा, ध्यान से करेंगे तो, क्योंकि ये पूरा माइंड को आप स्थिर रख के करेंगे तब आपका सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये 12 में 6 घटेगा 6, ये 24 में से 12 घटेगा 12, अब ये 18 में इनको करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 18। अब देखिए 1/6 से गुणा करेंगे तो 6 में 6, 6 से 6 कटा कितना हो जाएगा आपका 1, 6 दूनी के 12 ये 2 हो जाएगा, 6 3 18 ये क्या हो जाएगा 3 कट करके हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अतः अब, या अब लिख सकते हैं x बर, अतः लिख सकते हैं, अब नहीं, अतः x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर क्या हो गया आपका 3। अगर आपको ये देखना है कि मेरा आंसर गलत है या सही है तो आंसर की जांच भी मैं बता दे रहा हूँ। अब x y का मान जो है, x y z का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, अगर ले राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ जाता है तो हम लोग का आंसर सही है। देखिए मैं रख करके दिखा दे रहा हूँ, x का मान 1 है, सॉरी x का मान 1 है, y का मान 2 है, 3 का मान z का मान 3 है, तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि ये भी 6 आया है, ये भी कितना आया 6। जब दोनों साइड बराबर हो गई तो इसका मतलब कि आंसर आपका क्या है सही है। लेकिन कभी कभी ये भी फॉलो नहीं करता है, कभी कभी गलत भी आ जाए, कभी कभी गलत भी आ जाएगा इस तरह से। यदि मान लीजिए x का मान आपका x का मान यदि 0 आ गया, y का मान 4 आ गया, z का मान आपका कितना आ गया
जेड का मान 2 आ गया तो उस कंडीशन में भी 6 आपका हो जाएगा। तो आपका उस पर आप डिपेंड मत करिएगा, आप लोग सही से रहिएगा। एक्स वाई जेड का मान हम लोग आ गए, एक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान 3। तो मैं भी मिला लेता हूँ कि मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमको आंसर भी तो चाहिए। एक्स वाई जेड बराबर 3, ठीक है, मेरा आंसर सही मैच कर रहा है। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। तो किसी को भी यहाँ पे डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि तीसरा भी जो है वैसे ही आपको करना था। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं भी यदि आपको गलत लगता है तो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा, और कहीं गलत हो भी तो आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा मेरे तरफ से, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग चौथे की तरफ बढ़ते हैं। 36 का हम लोग चौथा देखते हैं किस तरह से करना है। तो उसमें भी हम लोग सारी समीकरण लिखेंगे, आव्यूह को नोट कर लेते हैं। इसके बाद सारी का मान निकाल कर आपको दिखाएंगे, सखंड निकाल कर दिखाएंगे, इसके बाद सॉल्व करके पूरा दिखाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे नंबर की तरफ सॉल्व करना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो हम लोग जो है यहाँ पर इस चौथे को भी नोट कर लिए हैं, और जो जो लिखना था हम लोग लिख ही दिए हम। और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, तो यहाँ से फिर हम लोग विस्तार करेंगे। सारी चीज़ें हम लोग नोट कर लिए हैं। आप लोग क्वेश्चन भी अपने बुक से मिला लीजिए, कहीं मुझसे गलत ना हो लिखने में। चलिए, तो R1 से विस्तार करेंगे तो पहले 1 लिया जाएगा, ये तो पता ही है। ये छूटेगा, ये छूटेगा, 4 चौके हो जाएगा 16 माइनस 3 तिलिके 9। इसके बाद माइनस आएगा, क्या हो जाएगा 3 कोष्टक में आ जाएगा। ये छूटेगा, 1 4 4 हो जाएगा, और 1 3 3 माइनस 3 प्लस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3 कोष्टक में। ये छूटेगा, 1 3 हो जाएगा 3 माइनस 1 4 क्या हो जाएगा 4। यहाँ से बराबर 1 गुणे 9 में से 16 में से ना घटेगा, आपका हो जाएगा 9 7 16 7 माइनस 3 गुणे 4 में से 3 घटेगा 1 प्लस 3 गुणे यह हो जाएगा माइनस 1 इजकल टू 7 एकम हो जाएगा 7, 3 एकम हो जाएगा माइनस 3, और यह हो जाएगा माइनस 3 इजकल टू 3 3 6 7 में से 6 घटा 1, यानी 1 नॉट इजकल टू 0। अतः इसका यहाँ पर और बढ़ा लीजिए, अतः लिखेंगे, अतः इसका व्युत्क्रम आव्यूह होगा। तो चलिए, अब व्युत्क्रम आव्यूह के लिए हम लोग पहले सखंड निकालते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा -1 के सर पे हो जाएगा 1 1 2। इसके बाद 11 के लिए ये छूटेगा, ये 4 चौके 16 3 तिलिके 9, यानी 16 माइनस हो जाएगा 9। तो 16 में से 9 घटाया 7, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। देखिए, 1 2 और 1 3, यानी कि -1 का मान जो है -1 में रह जाएगा 3, यानी कि M12 निकलेगा। तो 12 यही होगा, ये छूटेगा आई, 1 4 4 1 3 3, यानी 4 माइनस 3 इजकल टू 4 में से 3 घटा 1, और 1 से -1 में गुणा -1। कहीं गलत तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं, चलो ठीक है। 3 और 1 4, यानी केवल आपका हो जाएगा 1। अब पता है ना कैसे 1 आ गया, क्योंकि -1 का हम लोग 4 बार गुणा करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा 13। ये छूटेगा, ये 1 3 3 1 4 4, यानी 3 माइनस हो जाएगा 4। 4 में से 3 घटेगा -1, गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 21 21। हाई शुरू होगा, हाई 3 चौके 12 3 तिलिके 9, यानी कि देखिए 2 1 3 तो -1 हो जाएगा। अब 21 के लिए हाई छूटेगा, हाई 3 चौके 12 और 3 तिलिके 9, यानी कि हो जाएगा 12 माइनस 9, और यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 9 घटा आपका 3, और 3 से -1 में गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3। सही है ना, देख लीजिए भाई, क्योंकि इसको मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, तो हम लोग हल करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, ठीक है, कहीं गलत हो तो सही भी कर लेंगे। 22 21 22, तो 2 2 4, यानी कि 1 आएगा आपका। और 22 के लिए ये छूटे, 22 वाला ही है तो ये छूटेगा, और ये 1 4 4 1 3 3, यानी 4 माइनस 3 इजकल टू हो जाएगा कितना 1। 23 21 22 23, 23 के लिए आई है तो आई छूटेगा, हाई 1 3 3 और 1 3 3, यानी कि 23 के लिए हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इजकल टू 3 में से 3 घटा 0, ये हो जाएगा टोटल 0। 31 के लिए आइए, 3 1 4, यानी कि केवल 1 हो जाएगा कोष्टक में। हाई छूटेगा, हाई 31 वाला ये है ना, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा। 3 तिलिके 9 4 3 12, यानी कि 9 माइनस हो जाएगा 12 इजकल टू 9 3 12 होता है, यानी कि हो जाएगा -3। 32 के लिए आइए, तो 32 है ये, तो 3 2 5, यानी कि -1 हो जाएगा कोष्टक में। ये छूटेगा, और ये 1 3 3 1 3 3, यानी 3 माइनस 3 इजकल टू 3 में से 3 घटा 0। 33 के लिए आइए, 3 3 6, तो यह हो जाएगा केवल आपका 1 कोष्टक में। 21 31 32 33, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 1 4 4 1 3 3, यानी कि 4 माइनस हो जाएगा 3।
अब ये 1 4 में से 3 घटा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। बहुत छोटे छोटे मान आ गए ये वाले। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में सारणी ए का मान आया है 1। इसके बाद हम लोग एडजॉइंट बनाएंगे। चलिए बनाते हैं 7, इसके बाद -1, इसके बाद -1, ठीक है ना। मिला लीजिए, कहीं मुझसे गलत ना हो भाई निकालने में। -3, 1 और 0, ठीक है। इसके बाद -3, इसके बाद 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू बी का मान। बी वाला कौन है भाई? आई है ना बी वाला, 1 0, इसके बाद है 2, ठीक है। चलो भाई इसके साथ हम लोग इसको पकड़ेंगे, इस तरह से घुमाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 2। तो 1 से 1 में भाग 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही मान हो जाएगा। तो केवल हम लोग को तो ये अब इजी पड़ रहा है क्योंकि सारणी का मान तो एक ही है। 1 7 7 -0, 3 दूनी के 6 -6। आगे 1 के कम 1 -1, ये हो जाएगा +0 हो जाएगा और ये हो जाएगा +0। 1 के कम 1 -1 +0 हो जाएगा और +2 एकम 2। 7 में 6 घटा 1 -1 और 2 में से घटेगा आपका हो जाएगा 2। तब यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? अतः आपका हो जाएगा x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर -1 हो जाएगा और z बराबर क्या हो जाएगा 2। यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। और आप लोग अपने बुक से मिला, जो आंसर नहीं मैच कर रहा है तो कहीं हम लोग गलत तो नहीं किए हैं, फिर हम लोग चेक करेंगे। पहले मैं आंसर को मैच करा लेता हूँ भाई, देखता हूँ कि मेरा आंसर आया है कि नहीं। 36 का चौथा 1, y बराबर -1, z बराबर 1। ओहो, z बराबर 1 आ रहा है। अच्छा, 2 में से 1 घटा आपका 1 ही ना होगा। तो हम लोग देखिए इसी तरह से गलती हो जाती है, बोलते हैं सही लिखते हैं गलत, ठीक है। चलिए तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये चौथा नंबर रहा ना, तो x का मान 1 आया, y का मान -1 आया, z का मान आपका 1 आ गया। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो। x बराबर 1 आ गया, y बराबर जो है कि -1 आ गया और z बराबर क्या आ गया 1। तो यहाँ पर जो निकल कर आया है ना, ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। बताइए अब तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखिए भाई सारी जितने भी सवाल इस वीडियो में चल रहे हैं ना, सभी का प्रोसेस एक ही जैसा है। अब किसी को समझ में नहीं आएगा तो अब इससे कोई आसान तरीका है नहीं कि आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। और 6वां नंबर आपको पता ही है कि हम लोग देखेंगे क्या, विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 6वें क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सॉल्व कर लेंगे और मैं जो है विलोपन विधि में सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका 5वां देखते हैं। तो अच्छे से क्वालिटी बढ़ा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से नोट कर पाएँ। चलिए तो हम लोग बात करते हैं इसका 5वां, ठीक है। 5वें के लिए सब कुछ नोट कर ही लिए हैं। इसके बाद आप भी मिला लीजिएगा, कहीं मुझसे गलत ना हो जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उससे। और हम लोग जो है कि यहाँ पे मान निकालते हैं, निकाल कर देखते हैं कि सारणी का मान क्या आएगा। तो 3 आएगा पहले, तो इसका ये छूटेगा, ये 3 एकम 3 -3 हो जाएगा, बीच में -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा +2। इसके बाद -1 हो जाएगा कोष्टक में, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 एकम में -1 यानी +1 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा +2 कोष्टक में आ जाएंगे, ये छूटेगा, ये 2 दूनी के हो जाएगा 4 -1 3 3 -3 यानी +3 हो जाएगा। 3 गुणे ये आपका घटेगा तो -1 हो जाएगा, -1 गुणे 2 1 क्या हो जाएगा 3 +2 गुणे 4 3 कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3। इसके बाद ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 7 दूनी के 14, 3 3 हो जाएगा 6। तो 14 में 6 घटेगा आपका कितना हो जाएगा, 14 में से 6 घटेगा आपका हो जाएगा 8 आया। यानी कि 8 जो है 0 तो नहीं आया ना, नहीं, नॉट इक्वल टू 0। अतः इसका व्युत्क्रम आव्यूह होगा, यानी कि A 1 तब तो निकाला जा सकता है। और A 1 निकालने के बाद XY का मान निकाल सकते हैं। और आपको पता ही है कि ये जो है आपका सूत्र है भैया, ये क्या है सूत्र। इसी सूत्र से हम लोग का निकल आव्यूह विधि में ये आपका सूत्र होता है, जो कि आव्यूह विधि से हल करके हम लोग XY का मान निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग A का मान निकालते हैं। A 11 का मान निकालना शुरू करते हैं अब यहाँ से।
तो A11 का मतलब हुआ 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि -1 का 2 बार गुणा केवल 1, डायरेक्ट मैंने नोट कर दे रहा हूँ। इसके बाद ये छूटेगा, A11 हाई है, ये छूटेगा और ये छूटेगा। 3 एकम 3 -3, बीच में माइनस, 2 एकम 2 -2 आ रहा है तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। 3 में से 2 घटेगा, -1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -1। 12 के लिए 2 1 3, यानी कि ये आ जाएगा -1 में आएगा। 12 ये छूटेगा और ये छूटेगा। A11 A12 11 अवयव की संख्या पता है ना, और M11 निकालेंगे तो M11 M12 आपका होगा। तो अब देखिए, तो आपका M11 M12 चाहिए ना, तो M12 हाई है, हाई छूटेगा हाई, 2 एकम 2, यानी कि हो जाएगा 2 -1 एकम 1, -1 आ रहा है तो माइनस हो जाएगा +1। 2 1 3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3। 13 के लिए ये छूटेगा और ये छूटेगा, 2 दूनी के 4, 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 1 कोष्टक में हो जाएगा। ये छूटेगा और ये 2 दूनी के हो जाएगा 4, -1 3 3 -3, यानी कि प्लस हो जाएगा 3, तो 4 3 ये हो जाएगा 7। 21 के लिए आइए, ओहो 21 गलती निकाल दिए क्या। 13 के लिए ये छूटेगा था, ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा और ये 3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 21 के लिए आएंगे तो 2 और 1 3, तो -1 का 3 बार गुणा -1 कोष्टक में। 21 के लिए ये छूटेगा और ये 1 एकम 1, 2 दूनी के 4 +4 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा माइनस टोटल 5। 21 तक आ जाएगा। 22 में आइए तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा केवल। अब ये छूटेगा और ये छूटेगा, 3 एकम 3 1 2 2, यानी कि 3 - 2 इजिकल टू टोटल हो जाएगा ये 1। 23 के लिए आइए, 23 आई है तो ये छूटेगा, ये 3 दूनी के 6 1 एकम 1, यानी कि 3 2 5, यानी कि -1 कोष्टक में ये छूट रहा था, ये 3 दूनी के 6 और -1, तो 6 में से 1 घटेगा 5, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -5। 31 के लिए ये आइए और ये आइए, तो 3 1 4 हो जाएगा, यानी 1 कोष्टक में 3 1 4, तो 31 के लिए ये छूटेगा और ये 1 एकम 1, यानी कि हो जाएगा -1, और 3 दूनी के 6 -6, और बीच में माइनस होता है तो ये हो जाएगा +6, और ये घटेगा तो हो जाएगा केवल 5। 32 के लिए 32 आई है, हाई छूटेगा हाई, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 3 2 5, तो ये -1 हो जाएगा। 32 के लिए ये छूटेगा और ये 3 एकम 3, यानी कि हो जाएगा -3, और 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4। देखिए इसको ध्यान से करना पड़ता है भाई, 2 दूनी के हो रहा है, 2 दूनी के 4, यानी कि हो जाएगा -4, तो 4 3 7, -7 से 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +7। इसके बाद 3 3 6 हो जाएगा, तो -1, यानी कि 1 हो जाएगा। 3 3 6 के लिए आइए, ये छूटेगा और ये 3 3 के 9, तो -9 हो जाएगा। इसके बाद 1 2 2, तो माइनस हो जाएगा 2 इजिकल टू 9 2 हो जाएगा 11, तो -11 से 1 में यह हो जाएगा -11। ठीक है। अब भाई देखते हैं हम लोग कहीं गलत तो नहीं होगा, आप लोग भी मिलाते रहिएगा, और आंसर मेरा मैच नहीं करेगा तो मैं तो मिलाऊंगा ही। तो x y और ये हो गया z बराबर 1/, सारणी a का मान आया हुआ है 8। एडजॉइंट बनाएंगे तो एडजॉइंट बनाइए, तो -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इसके बाद 7 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा -5, इसके बाद 1, इसके बाद हो जाएगा -5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5, इसके बाद हो जाएगा 7, इसके बाद हो जाएगा -11। ठीक है। अब तो यहाँ पर हो गया, इंटू बी वाला भी छूटा हुआ है, अब बी वाला भी रखेंगे। बी वाला क्या है 3 -3 और क्या है आपका 4। अब तो ये भैया यहाँ पे करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा x y z इजिकल टू 1/8 कोष्टक में। इसको पकड़ेंगे, इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, -3 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4, गुणा करिए। 1 3 3, -3, माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, 5 3 हो जाएगा 15, और प्लस 5 चौके 20। आगे 3 तिली के 9, 1 3 3, और 7 चौक 28। आगे 7 तरीके 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा ये 15। ठीक है। 11 कम 11 चौक क्या हो जाएगा 44। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा x y z।
1/8 जोड़िए, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस, आप जोड़ेंगे 2 1 3 हो जाएगा 3, 35 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आइए, 9 3 12 यानी कि -12 + 28 इसी के साथ हाई, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 2 1 क्या हो जाएगा 3, माइनस क्या हो जाएगा 44। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x y और z इजिकल टू आपका हो जाएगा 1/8। ठीक ना, 35 में से 3 घटेगा, ये आपका क्या हो जाएगा 32। 28 में से 12 घटेगा, तो यह 8 में से 4 घटेगा, 8 में से 2 घटेगा, आपको कितना हो जाएगा 6 और 1 में से 1 घटेगा, ये हो जाएगा 16। सही लिख रहा हूँ ना, देख लीजिएगा। अब 44 में 36 घटाना है, तो आपका हो जाएगा 44 में 36 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -8। ठीक है, अब थोड़ा स्पेस की कमी हो रही है, तो हम लोग क्या कर, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर शायद दिख रहा होगा x y z, उधर भी आपका है जगह। देखिए 1/8 से गुणा करेंगे 32 में, तो 8 चौके 32 कितना हो जाएगा 4, 8 दूनी के 16, 2 बना 8 एकम 8, यानी कि ये हो गया क्या -1। ठीक ना, अब देखिए तो यहाँ पर अतः यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, अतः x बराबर आपका आ जाएगा 4, y बराबर आ जाएगा आपका 2 और z बराबर आ जाएगा आपका -1, माइनस क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आया हुआ है, ये जो है फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। कौन सा आंसर है, ये जो है आपका फाइनल आंसर जो है निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेना था, और मैं देख लेता हूँ मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो x का मान 3, y का मान 1, z का मान आपका जो है नहीं, x का मान 1, y का मान 2 और z का मान -1। x का मान 1, x का मान 1, y का मान 2, z का मान -1। देखिए x और z का तो मान सही है, y का मान 2 है और z का मान -1 है, लेकिन यहाँ पर x का मान आपका 1 आ रहा है। x का मान 1 आने का मतलब यह हुआ कि तब यहाँ पर आपका 8 आना चाहिए, है ना, 8 आना चाहिए। और हम लोग जो है गलत कहाँ पे किए हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो गलत आपका हो सकता है 11 में, 21 में और आपका 31 में, यानी कि हम लोग का इसमें गलत हो सकता है, इसमें और इसमें, लेकिन इसमें नहीं, 31 वाले में, क्योंकि 11, 21 और 31 यही है ना, तो गुणा करने में हो सकता है गलत भी हो जाए। तो 1 3 3 हो गया, यहाँ पर तो सही है, और -5 है ना, मान रख रहे हैं सही रखे हैं कि गलत रखे हैं, -5, 21 वाला -5 है, 4 और 1 5, ये तो ठीक है। पहले मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, पहले आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आ रहा था हम लोग का -1 आ रहा था, ये तो सही है। तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 दूनी के 2 एकम 2 -2 + 2। ठीक है, 21 वाला हो जाएगा, 1 2 1 3 -1 होगा ही, और ये छूटेगा 1 एकम 1 और 2 दूनी के 4, 1 -4। ओहो, 21 वाली गलती है, 1 एकम 1, 21 वाला है ना, तो ये छूटेगा ये, तो 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, यानी कि 1 -4 हो जाएगा, प्लस हमने बना दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -3 से -1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा केवल 3। यहाँ पे गलत था, इसको भी मिला लेते हैं, गलती नहीं है ना, ये छूटेगा, ये 1 एकम 1 -1 हुआ, 3 दूनी के 6, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये घटेगा तो आपका हो जाएगा +5। ठीक है, ये आपका 3, 21 वाला 3 होना चाहिए, 21 वाला कौन है ना, तो 21 वाला ये आपका जो है कि 3 होना चाहिए पॉजिटिव के साथ। तो 3 3 के क्या हो जाएगा, तब तो यहाँ पे हो जाएगा 9। बना लेते हैं भाई। देखिए इस तरह से आपको समझ में, आपको तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वीडियो को, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ मैं कहाँ गलत कर दिया हूँ। तो यहाँ पर 9 3 हो जाएगा 12, तो इस कंडीशन में 12 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -12 और प्लस क्या हो जाएगा 20। 20 में से 12 घटा कितना हो जाएगा 8, है ना। तो 8 से 8 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना 1। ठीक है,
ये चीज़ें आपकी गलती थी, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको तो आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया हो कि हाँ हम कहाँ पे गलती किए हैं। शायद बोले होंगे सही लेकिन लिखे होंगे गलत, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। ये तो 5वां नंबर था। 6वें को हम लोग सॉल्व करेंगे जो है कि विलोपन विधि से, और इस तरह से हम समीकरण बना देंगे 6वें को। तो बाकी सब समीकरण तो आपको ऐसे ही करना है, 6वें को भी ऐसे ही करना है। आबी में दिया हुआ है, तुलना करके हम लोग समीकरण ले लेंगे। इसके बाद हम लोग को सारी चीज़ें ऐसे ही हम लोग को करना है, लेकिन मैं उसको बताऊँगा विलोपन विधि से। तो आपको एक विलोपन विधि से भी बता दिया जा रहा है कि किस तरह से विलोपन विधि से आप हल करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वालिटी यदि दिख नहीं रही तो क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिएगा, और इसके बाद जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग 6वां सवाल लेते हैं, जो कि 2015 में आपसे पूछा जा चुका है। देखिए सवाल है, दिया है आबीहू में। किस में दिया है? आबीहू में दिया है कि x + 2y - z। इसके बाद दिया है दूसरा, इसको कोष्टक में बंद कर लेंगे। इसके बाद x + y दे रखा है, और इसके बाद तीसरा जो मान दिया हुआ है ना, तीसरा जो मान दिया है x - z बराबर, इसके बाद दिया है 3, 4, 1, ठीक है। रखिए, तब यहाँ पर हो जाए x प्लस, तुलना करेंगे 2y - z = हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद x + y बराबर आपका 4 है, इक्वेशन नंबर क्या? थर्ड, सेकेंड। इसके बाद x - z बराबर क्या है? 1, इक्वेशन नंबर क्या? थर्ड। देखिए 3 समीकरण बन गया है। तो 3 समीकरण जब बन गया है यहाँ पे, तो अब जो आपका पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया गया जिस तरह से, अब यहाँ से आप उसी तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़ ये कि इसमें जो मान नहीं है, जो हम बताए थे पिछले वाले में, यदि उस विधि से हल करते हैं आबीहू विधि से, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा x + 2y - z बराबर 3 है। ये तो सही है, तीनों मान है। इसमें x + y है, z नहीं है तो इसको प्लस करेंगे, 0z लिख लेंगे, ठीक है। इसमें y नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे x + 0y और इसके बाद -z। इस तरह से तीनों मान को बना लेंगे, x y z को हम लोग बना लेंगे। जो मान विलुप्त होगा उसको 0 लगा करके हम लोग लिख लेंगे। तो ये तो आपका आबीहू विधि से हल करेंगे तो बाकी सब चीज़ें वही चलेंगी जिस तरह से हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग करना है कौन सी विधि से? हमको करना है प्रतिस्थापन विधि से। हम बता रहे हैं आपको x y का मान निकालने के लिए। जब क्वेश्चन में आबीहू विधि से नहीं कहेगा तब, तो x - z बराबर कितना है? 1, यानी x - z बराबर आपका क्या है? 1, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम लोग 3 समीकरण जब बनाए हैं तो कोई 2 समीकरण को हम लोग लेंगे कि कुछ ना कुछ हम लोग को मान मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 3 को लेते हैं, तो ये z है, ये x है, ये z है, ये z है, ठीक है। तो ये दोनों के गुणांक आपके बराबर हैं, दोनों गुणांक आपके क्या है? बराबर है। तो इस कंडीशन में 1 और 3 को लेते हैं तो घटाने पर लिखेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो आसानी से y का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से, या समीकरण 1 और 2 को भी ले सकते हैं, तो x से x कटेगा लेकिन y और z के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम लोग देख रहे हैं कि x का भी गुणांक बराबर है और इसमें z का भी गुणांक बराबर है, और दोनों का चिन्ह भी समान। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर दोनों निगेटिव। तो घटाने पर करेंगे तो आसानी से 2 मान कट जाएंगे, तो एक का मान का आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, एक का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 1 व समीकरण का से समीकरण 3 से, ठीक ना। चल लिखेंगे तो x + 2y - z बराबर क्या हो जाएगा? 3। दूसरा समीकरण है x - z बराबर क्या है? 1, ठीक। अब दोनों गुणांक बराबर है, दोनों का चिन्ह भी समान है, पॉजिटिव निगेटिव में। तो यहाँ पर देख, कटाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? घटाने पर, क्योंकि घटाने पर जब लिखेंगे तभी नीचे का चिन्ह बदलेगा तो आसानी से कटेगा। तो ये पॉजिटिव में है तो निगेटिव, निगेटिव में तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, ठीक है। तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, आपका बच गया ये। तो ये हो जाएगा 2y बराबर आपका निकल गया, 3 में से 1 घटा 2, तो y बराबर आपका आ गया 2/2। तो y बराबर आपका निकल कर आ गया कितना? 1। यहाँ पर 2 से 2 कटा देंगे, कितना बार में? 1 बार में। तो यानी कि y का मान 1 आ गया। तो ये जो है आपका एगो आंसर मिल गया। अब यही y का मान किस समीकरण में रखेंगे कि किसी न किसी का मान निकलेगा। तो यही y का मान हम लोग समीकरण नंबर देख रहे हैं कि 2 में यदि रखते हैं तो आसानी से x का मान निकाल सकते हैं।
यदि आप 3 में 1 में रखेंगे तो आपका y का मान रखेंगे तो x z का मान बच जाएगा, तो कोई सी का मान निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 यानी कि y का मान यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण कौन में रख रहे हैं हम लोग, 2 में रख रहे हैं, ताकि हम लोग x का मान निकाल लें। तो समीकरण लिखेंगे कि समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर है आपका 4। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान रखना है, 1 बराबर यह हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4, ये प्लस में इधर जाएगा तो -1, तो x बराबर हो जाएगा 4 में से 1 घटाए आपका कितना हो जाएगा 3, तो x का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो भाई मैं आंसर भी मिलाते चलूँ ताकि मेरा आंसर भी आ रहा है कि नहीं, खाली हम निकालते जा रहे हैं, आंसर का कोई पता ही नहीं। ठीक है, आ रहा है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, x का मान। अब हमको चाहिए किसका मान, z का केवल मान चाहिए। तो ये x का मान जो है हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो आसानी से x का मान रखेंगे तो z का मान आसानी से निकाल सकते हैं, या x और y दोनों का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो भी आप जो है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो भी z का मान निकाल सकते हैं। तो या तो समीकरण नंबर 1 में x और y, z का मान निकालने के लिए x और y दोनों को रखना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में यदि रखना चाहते हैं तो। अगर समीकरण 3 में रखेंगे तो केवल एक ही का मान रखना पड़ेगा, तो समीकरण 3 ही से निकाल लेते हैं। समीकरण किस से निकालेंगे, 3 से। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में क्या रखना है, ध्यान दीजिए, समीकरण 3 में रखना है x का मान ना, x बराबर कितना रखना है 3 रखने पर। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है क्या, x माइनस जेड बराबर क्या है आपका 1 है, तो x का मान क्या रखना है आपको 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा 1, तो माइनस जेड बराबर हो जाएगा 1, आई प्लस में इधर जाएगा तो -3, तो माइनस जेड बराबर हो जाएगा, देखिए 3 में से घटेगा -2। ठीक है, तो यहाँ से जेड बराबर हो जाएगा आपका क्या 2। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि जेड बराबर आपका हो गया कितना 2। ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया। अब बताइए, अब तो किसी को परेशानी नहीं हो रही होगी, यानी कि x का मान जो है आपका, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, पूरा एक जगह नोट कर सकते हैं इसको, अतः x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर कितना 2। तो यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर जो है इसका निकल कर आ गया। ठीक है, इसका जो है फाइनल आंसर निकल कर आ गया, x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर आपका 2। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है किस तरह से सॉल्व किया गया है। तो ये जो है आपको कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि। और विलोपन विधि क्या होती है कि समीकरण 1 का मान हम लोग निकालते हैं, उसके बाद किसी एक में रखते हैं तो दूसरे का मान निकलता है। तो विलोपन विधि आपकी बहुत ही झंझट वाली है, यानी बहुत ही आपकी कठिन ऐसे लगती है, बार बार मान निकाल कर रखना पड़ता है। और सबसे प्रतिस्थापन विधि आपकी जो है कि बहुत झंझट वाली है, ये विलोपन विधि आसान है। ये आपकी कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। तो ये बहुत ही विधि आपकी सिंपल होती है, और प्रतिस्थापन विधि जो है कि आपकी बहुत कठिन होती है। समीकरण 1 से हम लोग y का मान निकालेंगे x के फॉर्म में, तो उसको किसी एक में रखेंगे तो इसी एक का मान निकालेंगे। तो आप क्या करिएगा कि हमेशा यही विधि अपनाइएगा। यदि एग्जाम में यदि आबी हुई विधि से नहीं कहता है तो आसानी से ये विधि अपना करके x y का मान हम लोग निकाल सकते हैं छोटे में, ठीक ना। अगर आबी हुई विधि से कहता है तो फिर तो वही चीज़ें करनी पड़ेगी। हम लोग जितने प्रश्नों का सलूशन किए हैं, जिस तरह से आबी हुई विधि से कहेगा तो वो तो आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक का प्रश्नों का कंप्लीट सलूशन करा दिया गया है। इसके बाद 37 और 38 का खुद आप लोग करेंगे, क्योंकि ये परिभाषाएं हैं, तो आप लोग परिभाषाएं जो है कि याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा भी पूछता है। तो जितने भी परिभाषाएं हैं, सममित, विषम सममित, हर्मिटन आव्यूह, इसके बाद विषम हर्मिटन, लांबिक आव्यूह, एकिक आव्यूह, विकर्ण, त्रिभुजीय, सखंड, इकाई आव्यूह, शून्य आव्यूह, सब जो है एग्जाम में आपके दिए हुए हैं। तो परिभाषा हमको लग रहा है कि हर हाल एग्जाम में पूछता भी है परिभाषा। तो सारी परिभाषाएं आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। इसके बाद आव्यूह और सारणी में अंतर भी दिया है, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग के लिए हैं, जो कि आप लोग नोट करके अपने बुक से लिख करके याद कर लेंगे आसानी से, ताकि एग्जाम में पूछे तो कर पाए। इसके बाद जो अगले वाले वीडियो में हम लेकर आएंगे, जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके थोड़ा ज़्यादा हैं इसमें। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके 17 हैं, तो इसके लिए भी एक वीडियो मैं आपको दूंगा, ताकि बहुविकल्पी प्रश्नों का सलूशन उसमें कराया जा सके। यदि 4-5 क्वेश्चन रहता तो हम सलूशन नहीं कराते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन वैसे वही होते हैं जो आपके जितने भी प्रश्न हैं उस जिस तरह से सॉल्व कराए गए हैं, वही चीज़ें जो है कि ऑप्शनों में पूछे जाते हैं बहुविकल्पी में।
तो इसमें आपके 17 लगभग बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो हम लोग 17 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करके देखेंगे, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो हमको सॉल्व कराना ही पड़ेगा। यदि 2-4 क्वेश्चन रहते तो हम छोड़ देते बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो अगले वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और हाँ, ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।